ओम शांति। 31 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इसमें ही सब विकार आते, इसलिए देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। उत्तर में बाबा ने बताया, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हुए सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़िया भी होती है, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां होती हैं। ये भी बगीचा है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं, ये है पतित कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया पतित कांटों का जंगल है। बाबा ने कहा, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। कहाँ ये ज्ञान रहता है? सतयुग और त्रेता युग में ये ज्ञान रहता है कि अब हमारा ये पुराना शरीर हुआ, इसको पुराने शरीर को छोड़ करके अब हमको नया शरीर लेना है। ये ज्ञान हमको कहाँ रहता है? सतयुग और त्रेता में। बाबा ने कहा, साक्षात्कार होता है वहां। ये साक्षात्कार होता है कि तुमको किस घर में जाकर के जन्म लेना है। तो बाबा ने कहा, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब आत्मा में ये सारा ज्ञान है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कैसे फिरता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। तो ये सृष्टि का ज्ञान कैसे फिरता है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना। वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाले संप्रदाय स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा,
आसुरी संप्रदाय में ही दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए वह भी बताने पड़े। बाबा कहते इस जन्म में जो जो पाप कर्म किए वह भी बाप के सामने बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिवान। तुम जानते जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये है ऊंचे तो ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचे तो ऊंच पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ते भी है ऊंचे तो ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे। बाबा ने कहा तुम अब तक कैसे थे, कितने नीच थे, एकदम नीचे से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र वहां जा ना सके, नीचे है तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं, मंदिर में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। बाबा का फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, हे प्रभु, फिर उनके सामने कहेंगे कि हे प्रभु हम पर रहम करो। तो हम भी वैसे ऊंच बने। फिर उनके सामने कहेंगे हे प्रभु रहम करो, तो हम भी ऐसे ऊंचे बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं उन्हों के पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये किसी को पता नहीं है कि उनको ऐसा श्रेष्ठ इतना ऊंचा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे हम दैवी झाड़ का सैंपलिंग बाबा ने कहा कैसे हम दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है, कैसे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाप आते भी है संगम युग पर, ये पतित दुनिया इसलिए बाप को बुलाते, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। और का बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके शांति धाम के लिए चले जाएंगे। मन मनावव का मंत्र है मुख्य जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते, बाप का है एक ही मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना, वो लोग बल श्लोक आदि कहते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वो लोग श्लोक आदि तो कहते लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो, कुंभ के मेले में जाते हैं वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया, नरक सतयुग, पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके, मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं क्योंकि समझते शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, आत्मा सो परमात्मा कह देते। तुम लिख भी सकते हो आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से ना कि पानी के स्नान से। उन्होंने कहा ये तुम लिखित में लिख सकते हो, आत्मा पवित्र किससे होगी, ज्ञान स्नान से, पानी के स्नान से नहीं। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। बाबा ने कहा इतनी सहज से सहज बात भगवान आकर के बताते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में ये इतनी सहज बातें भी
आती नहीं है। यही तो भाग्य और सौभाग्य है। भाग्य और सौभाग्य, भाग्य और दुर्भाग्य। जिसका सौभाग्य होगा उसी की बुद्धि में ये सारी बातें बैठ सकेंगी। बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं तो बात कितनी सहज है, परंतु किसकी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। स्याही बने समुद्र, च जंगल बने कलम। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते। बाप कहते आज तुमको बहुत गुहा बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे। बाबा ने कहा पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे। ये भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रेस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो बाहर जाकर कहते या तो पूरी समझानी नहीं मिलती है। तो बाहर जाकर क्या कहते हैं, या तो पूरी समझानी नहीं मिलती है। बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं फालतू चित्र रखे इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। इसलिए उनको समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे का तैसा मिला। जैसे समझाने वाले वैसे ही समझने वाले। तो बाबा ने कहा जैसे का तैसा मिला ना। बाप कहते कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने सूढ़ होशियार नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं। बाबा कहते हैं हम ही प्रवेश कर फिर क्या करते हैं, मदद कर लेते हैं। क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते। कोई कोई आदमी अच्छे होते तो उनको समझाने वाले भी ऐसे ही चाहिए। बाबा ने कहा आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ते हैं। अंतमति सुगति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आखिर वह दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है। बाबा ने कहा मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, पामरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर वापी आकर सब बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। और ये बड़ा भारी बेहद का क्या चल रहा है, खेल चल रहा है ना। खेल यहाँ पर तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। तो ये खेल है ना। इसमें पहले है सत्यु त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्मा, ये कोई ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्मा है उन्हों का पाठ ड्रामा में नूदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे।
बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी है पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। ये है यथार्थ बात है। आत्मा जो अकाल है उनका ये तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है। बाबा ने कहा ब्रह्मा के लिए तुमसे पूछते ये कौन है। बोलो देखो लिखा हुआ है भगवान वाच में साधारण तन में आता हूं। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे जानते हम ये बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग और पालना का नाम रूप देश काल अलग है। ये बात समझाने में तो बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर ये बनने वाले हैं। नीचे तपस्या कर रहे और ये फिर ये बनने वाले हैं। बाबा ने कहा यही 84 जन्म ले ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है परंतु हिरे हुए है ना, झूठी बातों में तो समझ में आता नहीं है। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का है। अगर बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए तो ज्ञान कितने का है, सेकंड का है। बुद्धि में यह ज्ञान है हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं और कोई लेते हैं क्या, नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। बाबा कहते 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। कैसे हम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। देवताई हैं जो पहले पहले आते, खिलौना होता है ना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती फिर ऊपर चढ़ती है। वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। बाबा कहते भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं। भ्रमरी क्या करती है, भ्रष्टा के कीड़े को बोबू बोबू करके आप समान बना देती है। तो बाबा कहते हैं भ्रमरी में भी कितना अकल है। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है लायक की दुनिया। ये तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है ये मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया और फिर गवाया है ये भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती है। बाबा ने कहा समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है दुबन दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। एकदम गले तक डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मणी हो जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है बच्चों को। बाबा ने कहा श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो।
फिर उनसे छांट कर निकलेंगे, ये भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूर है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। बाबा ने कहा तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। तुम पर किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा सब स्वर्ग में जाते, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। नंबर 2, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज की मुरली से वरदान है, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। स्पष्टीकरण है, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, ये विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। बाबा ने कहा ये यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से बस सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो, परंतु बाबा ने कहा क्या नहीं करना है? व्यर्थ खर्चा नहीं करना है। सेवा भले करो परंतु व्यर्थ खर्च नहीं करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं एक सुंदर से गीत के साथ। चलिए अपनी बुद्धि को परम धाम ले चलते हैं। चलो आत्मा अब घर है जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। चलो आत्मा अब घर है जाना, घर की सुधि को तूने भुलाया, याद दिलाने पिता से बुआया। ए साथी ही तेरा वही है पुराना, चलो आत्माओ अब घर है जाना। सपनों के तूने महल सजाए, विनाशी सहारे वो अपनाए। ये दुनिया सराए
फिर ये खाना, चलो तुम आओ, अब वो घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो तुम आओ, अब वो घर है जाना, अब वो घर है जाना, अब वो घर है जाना।